तो मेरा नाम है कार्तिक और आज हम वाई कोड पे सीखेंगे कैसे आप एक $3 बिलियन की ऐप, एक $3 बिलियन का सॉफ्टवेयर जिसमें 100-200 लोगों की टीम लगती है बनाने के लिए, वो आप सिंगल हैंड एक प्रॉम्प्ट से बना सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज जो मैं टूल यूज करने वाला हूँ ना ये प्रॉम्प्ट करने के लिए, इसका नाम है lovable.dev। लवेबल क्या होता है? लवेबल एक बहुत ही ईजी, मतलब समझ लो आपका एक इंजीनियर दोस्त है जिसको आप बोलोगे इंग्लिश में, भाई मेरा ये आइडिया है, इस आइडिया को कन्वर्ट करके दे दे मेरे को एक वेबसाइट में, एक एप्लीकेशन में, तो वो आपके लिए करके दे देगा बहुत ईजिली। बाद में उसको आपको फ़ोन की ऐप बनानी, ये बनाना है, ये हम आगे और वीडियोज़ में सीखते रहेंगे, बट मेन है आपका आइडिया बन गया। तो गाइज, हम यूज़ करने वाले हैं लवेबल को, और लवेबल कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी मैं एक फ्री अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ 5 क्रेडिट मिलते हैं डेली बेसिस पे। आपको भी 5 ही क्रेडिट मिलेंगे। क्रेडिट को आप इतने सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि जब भी आप इससे बात करोगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे और आपने एंटर करा, तो मान लो आपका 1 क्रेडिट चला गया। और जब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो तो उसमें एक फीचर नहीं होता, उसमें मल्टीपल फीचर होते हैं, कुछ एडिट करना होता है, तो आप 5, 10, 20, 100, 150 क्रेडिट, कई बार जैसे हमने अभी एक ऐप बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें हमने 1200 क्रेडिट यूज़ कर लिया। तो आप समझ सकते हो कितने क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टार्टिंग में आपको 5 क्रेडिट मिलेंगे। अगर आपको अभी स्टार्ट कर रहे हो, मैं कहूँगा 5 क्रेडिट यूज़ करो, अगले दिन फिर आओ 5 फिर ट्राई कर लो उसी ऐप पे, क्योंकि एक ऐप पे आपको मिनिमम 100-200 क्रेडिट कई बार लग जाते हैं, कई बार कम में ही बन जाती है। तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे 5 क्रेडिट मिलेंगे। वरना इनका प्राइसिंग ऑप्शन है, देखो मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे, बट आप देख सकते हो यहाँ पे $25 पे आपको 100 क्रेडिट मिल रहे हैं, $50 पे आपको 100 क्रेडिट पर मंथ, प्लस आप चेंज कर सकते हो इसमें। देखो मुझे चाहिए लेट्स से महीने के 400 क्रेडिट, तो $200 के हैं। तो क्रेडिट को बिल्कुल भी ऐसे मत यूज़ करना कि आप कुछ भी इससे चैट की तरह बातें कर रहे हो, चैट जीपीटी की तरह, और आपको आंसर देता रहेगा। आपके बहुत सारे क्रेडिट यूज़ हो जाएंगे। और क्रेडिट का मतलब इनडायरेक्टली क्या है? आपके खुद के पैसे यूज़ हो रहे हैं, आपके हार्ड अर्न मनी को आप यूज़ कर रहे हो। तो वाइजली यूज़ करना है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही तगड़ा टूल है ये। तो अब देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो सीधा लिखते हैं आई वॉन्ट टू मेक अ कैलेंडर क्लोन। ठीक है, वो ऐसे लिखेंगे आई वॉन्ट टू मेक अ मीटिंग टाइप ऑफ ऐप जिसमें मैं ये सब चीज़ें कर सकूं, और फीचर बताने लग जाते हैं और एंटर कर देंगे। अब होता क्या है कि अभी उनको 10 चीज़ें और चाहिए थी इसके अंदर, बट उन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया, तो क्या वो बनाना शुरू कर देगा और आपके प्रॉम्प्ट ले लेगा आपसे, वो क्रेडिट आपका चले जाएगा। पर इससे होगा कि अब आपको और फंक्शन डालने थे, तो आप 1-2 क्रेडिट के अंदर ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। और जो आपने आज टाइटल में ही पढ़ा है वो क्या है कि हम एक प्रॉम्प्ट के अंदर सारी चीज़ें करेंगे। तो आपको बहुत वाइजली ये प्रॉम्प्ट लिखना है। आपको ऐसे नहीं कि बस मज़े मज़े में आपने प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, जैसे चैट जीपीटी में हम उसको थैंक यू लिखते हैं ना, तो वो एक क्रेडिट यूज़ हो रहा था आपका, आप उसको लिखते हो वेलकम, एक क्रेडिट यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो स्टेप 1 है वाइजली आपको ध्यान रखते हुए प्रॉम्प्ट लिखना है। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है आप कोई भी LLM यूज़ कर सकते हो। अब LLM क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यानी कि आपके पास चैट जीपीटी हो गया, आपका डीप सीक हो गया, आपका जेमिनाई हो गया, और भी बहुत सारे, परप्लेक्सिटी हो गया। तो आप कोई भी ऐसा लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर सकते हो जिससे आप बातें करो और वो आपको हेल्प करे आइडिएशन में। तो मैं आज क्या यूज़ करने वाला हूँ? मैं यूज़ करूँगा चैट जीपीटी को, और उससे भी पहले मैं आपको अपनी एक टू डू लिस्ट दिखाऊंगा जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हो। उसको कॉपी कर लेना, और मैं उसके एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब जल्दी से टू डू लिस्ट देखते हैं। तो मैं अपने नोट्स खोल लेता हूँ। ऑलराइट, तो अब इस टू डू लिस्ट को एक बार देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आप यूज़ करोगे, पर उस पर आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो, क्या आपका प्रोजेक्ट का नेम है, क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो ये हम एक एक करके इसको टिक करते जाएंगे, और हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे सारी चीज़ों को करने के लिए। तो चैट जीपीटी खोल लेते हैं। तो अभी क्या करूँगा मैं यहाँ पे, मैं ऑडियो को यूज़ करूँगा और इसको समझाऊंगा कि मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए, और ये फिर आपको बना के दे देगा। आप इंग्लिश में, हिंदी में, और कोई भी लैंग्वेज में, आपको पंजाबी बोलनी है पंजाबी बोलो, आपको मलयाली बोलनी है मलयाली बोलो, आप कन्नड़ बोलना चाहते हो बोलो, आप कुछ भी बोलोगे या इसको कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में दे देगा। मैं क्या करता हूँ, हिंदी में ही करता हूँ। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़। तो एक बार इसको क्रॉस करते हैं, फिर से करते हैं, ऑन करते हैं। तो मुझे एक ऐप बनानी है जिसमें बेसिकली मैं उसका नाम सोच रहा हूँ mymeeting.com। तो प्रोजेक्ट नेम हो गया मेरा mymeeting.com। मैं चाहता हूँ कि वो जो ऐप होगी वो उन लोगों के लिए होगी जो कि एक फ्रीलांसर है, या कोई भी ऐसी ऑनलाइन इवेंट्स करते हैं जहाँ पे उनको मीटिंग चाहिए होती है, लोगों को मीटिंग बुक करनी होती है उनकी। तो बेसिकली ये जो mymeeting.com होगा, इस पे लोग अपनी मीटिंग्स को बुक कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे 3 टैब्स चाहिए, जिसमें पहला टैब होगा कि एक कैलेंडर उनको दिखेगा, और जो फ्रीलांसर होगा वो उसमें अपना टाइम, अपनी अवेलेबिलिटी और अपनी डेट्स को वहाँ पे दे सकता है कैलेंडर में। देन एक सेकंड टैब होगा, उस सेकंड टैब के अंदर क्या ऑप्शन होगा कि वो ये देख सकता है कि किसने उसकी मीटिंग को बुक करा है, तो उसको हम बोलेंगे अपकमिंग इवेंट्स।
और थर्ड एक टैब होगा उसके अंदर जहां पे वो लिंक को शेयर कर सकता है कि यूजर जो होगा, मतलब फ्रीलांसर का जो यूजर होगा, वो उधर जाके अपने हिसाब से अपनी अवेलेबिलिटी देख के कि अच्छा फ्रीलांसर के पास ये टाइम है, उस हिसाब से अपनी मीटिंग को बुक कर सकता है। तो अभी इसको रोकते हैं यहाँ पे और देखते हैं इसने क्या क्या समझा है यहाँ पे। ऑलराइट, इसको रोकते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ पे। अब देखो चैट जीपीटी इतना स्मार्ट है, उसने हिंदी में सारी चीज़ें लिख दी हैं। मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ और मैं इसको बोलूँगा मेक दिस प्रॉम्प्ट मोर प्रिसाइज। ऑल्सो मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूंगा, पॉइंटर्स that is required inside this prompt। तो मैं इसको बता दूंगा जैसे कि ऐप नेम माई मीटिंग। तो देखो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट नेम को टिक कर दिया। व्हाट आर वी बिल्डिंग, एक बारी मैं बोलने के बाद भी इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा। व्हाट वी आर बिल्डिंग इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर बिल्डिंग अ मीटिंग ऐप दैट freelancer can share to client to book meetings। तो आपको ना कुछ स्टेप्स पहले से सोच के रखने पड़ेंगे, जैसे मैंने अभी बोला नहीं, अभी बोल के भी कर सकते हो। मैं इसको ये बता दूंगा कि मीटिंग जो होगी ना, अभी के लिए मैं अपनी ऐप में क्या चाहता हूँ, मीटिंग शुड बी फिक्स्ड फ्रॉम फ्रीलांसर स्लैश, मैं इसको बता दूंगा फ्रीलांसर का मतलब क्या है, वो एडमिन है, मतलब अपने पेज का कंट्रोल है उसके पास, एडमिन साइड एंड फिक्स टाइम ऑफ 30 मिनट्स। मतलब मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बताया मैं म्यूज़िक का काम करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को मुझे दिन में 10 मीटिंग करनी है, 30-30 मिनट का मैं टाइम दे सकता हूँ। 8 मीटिंग करनी है, 30-30 मिनट का मैं टाइम देना चाहता हूँ। मैं 10 से लेके 11 पे 2 मीटिंग करना चाहता हूँ, 11 से 12 करना चाहता हूँ, 1 से 2 बजे मुझे लंच का टाइम चाहिए, तो वहाँ पर मैं अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दूंगा, 3 से 4 में दे सकता हूँ। इस तरीके से पहले से सोच के चल रहा हूँ अपना आइडिया। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इसको। फिर अब एक बार अपने टू डू लिस्ट में देख लो कि भाई हमने इसको थोड़ा बता दिया क्लियरली हमें क्या क्या चाहिए। अब प्रोजेक्ट फीचर्स भी इसको बता दिए कि यहाँ पे 3 टैब्स होंगे, जो कि आपने ऑलरेडी ऊपर बता दिया। मैं थोड़ा सा बस और अच्छे से रहे ये चीज़ें, इसके लिए इसको बता रहा हूँ। 3 टैब क्या होंगे, पहला टैब होगा कैलेंडर टैब, दूसरा टैब होगा अपकमिंग इवेंट। अपकमिंग इवेंट क्या होंगे कि जब वो कैलेंडर में, वो अपकमिंग इवेंट में उसको दिखेगा कि किसने बुक करा है उसका मीटिंग को। तो यहाँ पे कैलेंडर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं एक बारी। फिर अपकमिंग इवेंट्स और या अपकमिंग मीटिंग्स। और लास्ट टैब होगा शेयर लिंक का, कि जहाँ पे वो शेयर कर सकता है लिंक किसको, अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट को। और इसमें एक और टैब होगा जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि वंस द लिंक इज शेयर्ड द यूज़र हैव अ न्यू पेज, उसको एक न्यू पेज दिखेगा वेयर दे कैन चूज अकॉर्डिंग टू देयर टाइम अवेलेबिलिटी। मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा अच्छा, मतलब मैंने इंग्लिश पढ़ी थी स्कूल में, तो अब ये हो गया। एंड अब इसको हम बोल देंगे कि भाई ये सारे स्टेप्स हो गए, एक बार देख लेंगे। डिज़ाइन, इंस्पिरेशन और ये चीज़ों पे भी हम आएंगे अभी, तो इसको बोल देंगे मेक दिस प्रॉम्प्ट मोर प्रिसाइज यहाँ पे। तो अब हमने हिंदी में भी उसको बता दिया, थोड़ा सा जो मुझे लग रहा था मैंने बोला नहीं है वो चीज़ें मैंने इसको और बता दी। ऑलराइट, तो इसने बताया ऐप नेम है माई मीटिंग, बिल्डिंग अ मीटिंग शेड्यूल ऐप फॉर फ्रीलांसर टू शेयर द बुकिंग लिंक विद क्लाइंट एंड मैनेज मीटिंग इजीली। तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो आप बेसिकली एक प्रॉम्प्ट नहीं रहे हो, आप कर मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स रहे हो, बट आप डायरेक्ट लवेबल पे करते तो क्रेडिट्स यूज हो जाते हैं। चैट जीपीटी क्या है, आप सस्ते से सस्ता प्लान लोगे 300-350 का प्लान मिल जाता है, एक 2000 का भी आता है। मैं अभी 2000 वाला यूज़ कर रहा हूँ करेंटली, क्योंकि हमारी टीम में और भी लोग हैं। और यहाँ पे आप कितनी भी डाउट्स पूछोगे तो इतनी जल्दी आपके क्रेडिट्स यूज़ नहीं होंगे, कई लाख क्रेडिट्स मिलते हैं एक तरीके से आपको इसमें। तो आप देख सकते हो बिल्डिंग अ मीटिंग शेड्यूल ऐप फॉर फ्रीलांसर। ओवरव्यू क्या है, माई मीटिंग अलाउ फ्रीलांसर टू डिफाइन देयर अवेलेबिलिटी, शेयर अ प्रोफेशनल मीटिंग लिंक एंड रिसीव बुकिंग डायरेक्टली फ्रॉम क्लाइंट। ईच मीटिंग हैज अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ 30 मिनट एंड कैन ओनली बी कंफर्म्ड बेस्ड ऑन द फ्रीलांसर अवेलेबल स्लॉट्स। तो ये सही है इसमें। फिर की फीचर्स क्या, कैलेंडर टैब जहाँ पे डिस्प्ले होगा कैलेंडर का व्यू, फ्रीलांसर कैन सेट द अवेलेबिलिटी, डेट्स एंड टाइम स्लॉट। अपकमिंग मीटिंग क्या होगी, उसका एक दूसरा टैब होगा जहाँ पे दिखेगा कि शो ऑल बुक्ड मीटिंग विद क्लाइंट डिटेल्स एंड शेड्यूल टाइम, मतलब किसने भी जो भी आपका बुक कर रहा है मीटिंग वो आपको यहाँ दिखेगी। और थर्ड टैब क्या है, आप एक जनरेट कर सकते हो लिंक जो आप भेज सकते हो अपने किसको, अपने क्लाइंट को, कि भाई 30 मिनट का अपने हिसाब से बुक कर ले, ये अवेलेबिलिटी है मेरी। यूजर फ्लो क्या है, फ्रीलांसर सेट अवेलेबिलिटी, शेयर लिंक, क्लाइंट सेलेक्ट अवेलेबिलिटी स्लॉट, मीटिंग बुक्ड एंड शो अंडर अपकमिंग इवेंट।
इतना वंडरफुली इसने देखो आपको और इस चीज़ को क्लियर कर दिया। ये यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, काफ़ी अतरंगी लिखा है हमने। यहाँ पे इसने क्या करा, इसको बहुत अच्छे से प्रिसाइजली बता दिया, जिससे कि लवेबल को समझ आ जाए कि भाई मांग क्या रहे हो आप। तो देखो आप जितना प्रिसाइजली बताओगे ना लवेबल को, उतना अच्छे से वो समझ पाएगा। और आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि भाई मुझे एक ऐप चाहिए, कोई भी XYZ, मान लो अभी मेरे दिमाग में टॉप ऑफ द लाइन क्या आ रहा है कि एक डेटिंग वेबसाइट चाहिए, तो अब वो कैसे बनाएगा? उसको तो बस यही पता है कि अच्छा मार्केट में टिंडर है, हिंज है, बट मैं कुछ नया ही सोच रहा हूँ उसमें ऑप्शन। तो आपको बताने पड़ेंगे ना भाई मुझे ये फीचर चाहिए जिससे मार्केट में सबसे अलग दिखे। तो आप उसको बताओगे मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये फीचर्स चाहिए, ये ऑप्शंस चाहिए। तो यही चीज़ें आपको करनी है। और यहाँ पे ना एक टू डू लिस्ट हमेशा बना के चलो कि हमने पूछा प्रोजेक्ट का नेम क्या, बताओगे नहीं, वो कुछ भी नाम रख देगा आपका लवेबल। आप उसको बताओगे नहीं फीचर क्या है, तो क्या बनाएगा वो, क्या करेगा, एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करेगा किसी और ऐप को। फिर उसके फीचर्स और अच्छे से उसको बताओ। फिर अभी मास्टर प्रॉम्प्ट बाद में आएगा, आपको पहले बताना है कि रिमूव एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। अब ये क्या होता है, देखो ये बहुत ध्यान से समझना है आपको। लवेबल क्या है? लवेबल है एक आपका घर का बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार। वो क्या करता है, आपको घर बना के दे देगा, आपको ऐप बना के दे देगा। पर अब आपको उसके अंदर, घर के अंदर आपका मन है कि यार मुझे तो इस कंपनी के प्लाई बोर्ड चाहिए, मुझे तो इस कंपनी के अपने घर में क्या बोलते हैं, बाथरूम में टाइल्स चाहिए या ये चाहिए। तो आप जाते हो, आप बताते हो उसको भाई मुझे ये चाहिए। तो सेम चीज़ लवेबल होती है। लवेबल आपको ऐप बना के दे देगा, पर अब आपको ईमेल करवानी है उसके अंदर। तो लवेबल नहीं है ईमेल का फंक्शनैलिटी वाला एक ऐप, आपको एक बाहर से कंपनी के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा, जो कि लवेबल में बहुत ईजी हो जाता है। हम आगे सीखेंगे उन सब चीज़ों को। पर आपको अलग अलग चीज़ों कनेक्ट करने के लिए अलग अलग कंपनियों को कनेक्ट करना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा एक प्रॉम्प्ट में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम इसको बताते भी कई बार कि भाई ये सब चीज़ें हटा दियो, ये मत करियो कि ईमेल वाला फंक्शन भी एक ही बार में दे दिया कि मतलब जैसे ही इवेंट बुक करा एक ईमेल चल जाएगी, व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा। क्योंकि आप फिर आपको कुछ एक ऐसी ऐप आती हो ना जो व्हाट्सएप से कनेक्ट करती हो, कि जैसे आप कभी भी ऑर्डर करते हो कुछ भी अमेजोन से, आपको एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग, आपका इतने दिन में आ जाएगा, आप ट्रैक कर सकते हो अपना ऑर्डर। तो ये सब जो फंक्शनैलिटी होती है, ये एक ऐप बनने के बाद एक थर्ड पार्टी ऐप को कनेक्ट कर जाता है आपकी मेन ऐप से, आपके सॉफ्टवेयर से। तो लवेबल हमारा क्या है, मेन सॉफ्टवेयर, और फिर आपको थर्ड पार्टी चीज़ें कनेक्ट करनी पड़ेंगी जिससे कि व्हाट्सएप मैसेज जा सके, ईमेल जा सके और बहुत सारी चीज़ें जा सके। तो ये आपको नहीं करना है अभी स्टार्टिंग में। तो इसको हम यहाँ पे अभी बता देंगे कि नाउ टेक दिस प्रॉम्प्ट एंड रिमेंबर दैट वी हैव ओनली वन प्रॉम्प्ट to use as we are using free lovable.dev account, and please remove things that require external connections like APIs, email integration, एक्सेट्रा। तो इतना सा उसको बता दो, वो समझ जाएगा कि आप क्या चाह रहे हो एग्जैक्टली। आप देख लो मैंने यहाँ पे जो भी स्पेलिंग मिस्टेक करी है थोड़ी सी कर लेते हैं। वैसे तो ChatGPT इज़ वेरी स्मार्ट, आप गलत भी इंग्लिश लिखोगे वो कर देगा उस चीज़ों को ठीक। ये बता के इससे अगेन बोल देते हैं, अगेन गिव मी अ प्रिसाइज प्रॉम्प्ट दैट आई कैन शेयर टू, ऐसे कॉपी करेंगे lovable.dev। तो अभी क्या करेगा, ये पहले से ध्यान रखेगा कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि लवेबल क्या करता है, कोशिश करता है एक ही बार में सब कुछ कर दे। जैसे आप अगर जाते हो घर वाले को कहते हैं हाँ जी सब कुछ बना देंगे, घर भी बना देंगे, टाइलें भी लगा देंगे, सब कर देंगे। लेकिन आपके दिमाग में होता है ना, आपके विजन होता है कि मुझे तो यार इस कंपनी आइकिया के बल्ब चाहिए, मुझे तो आइकिया का लैम्प चाहिए। पर कॉन्ट्रैक्टर तो अपने हिसाब से ले आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा ना मुझे तो ईमेल के लिए ये चाहिए, मुझे व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए ये चाहिए। तो वो हम अभी नहीं करेंगे इसमें। तो इसने देखो और अच्छा कर दिया, बिल्ड अ सिंगल मीटिंग शेड्यूल ऐप। एक बार पढ़ लेंगे इसमें, शो बेसिक कैलेंडर इंटीग्रेशन फीचर्स, ये सब इसने वही कर दिया। अदर रिक्वायरमेंट, क्लीन मिनिमल यूआई, ऑल डेटा स्टोर लोकली, फॉर एग्जांपल इन लोकल स्टोरेज, नो ऑथेंटिकेशन, नो एपीआई कॉल्स, नो ईमेल सिस्टम, फुली फंक्शनल विद वन ऐप सेशन। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, कई बार ये कुछ चीज़ें भूल भी सकता है प्रिसाइज के चक्कर में, उसको बता देंगे। बट रिमेंबर दैट वी नीड अ लॉग इन लॉग आउट सिस्टम। मैं रिमेंबर बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ, REMEMBER, लॉग इन लॉग आउट सिस्टम। तो ये कर देंगे। Here's your final optimized single prompt for Lovable. Work with free plan, include login logout and avoids an external API or integration. Perfect. यही तो हम बोल रहे हैं उसको कि हमें एक्सटर्नल कुछ भी नहीं चाहिए मार्केट से, जो Lovable अभी कर सकता है अपने एक प्रॉम्प्ट के अंदर, वो चीज़ें कर दे। तो उसने सारे फीचर्स दे दिए, उसने उसको बता दिया कि ये चीज़ें नहीं करनी है एक्सटर्नल, और एक क्लीन मिनिमल यूआई बना दे। अब देखो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे बॉक्स टिक कर लिया। अब लास्ट बॉक्स मुझे क्या टिक करना है कि मैं एक वेबसाइट पर जाऊँगा जिसका नाम है ड्रिबल। अब ड्रिबल क्या करती है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या लिखा है टू डू लिस्ट में,
डिज़ाइन इंस्पिरेशन, यूआई यूएक्स। यूआई यूएक्स क्या होता है? उसका फ्रंट एंड बनाना, उसको कैसा दिखेगा आपकी वेबसाइट, कैसे कलर होंगे। जैसे आप फेसबुक जाते हो, आपको पता होता है ना फेसबुक वाइट और ब्लू कलर का दिखता है, बट वहीं पे आप यूट्यूब पे जाते हो तो आपको दिखता है कि यूट्यूब कैसा दिखता है, सोचो, वाइट और रेड या ब्लैक और रेड, अगर डार्क मोड कर देते हो तो सेम चीज़। उनके एक एस्थेटिक होता है, आपको पता होता है कि यूट्यूब रेड है, फेसबुक ब्लू है, और कोई XYZ अलग कलर की है। तो यही चीज़ हमें भी करनी है। हम ड्रिबल पे जाएंगे और उसको बताएंगे कि भाई मेरे को चाहिए मेरी वेबसाइट कैसे मैं बना रहा हूँ एक कैलेंडर ऐप। तो ड्रिबल क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे ना बढ़िया बढ़िया यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। वेब डिज़ाइन मिल जाता है आपको, एनिमेशन मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, मुझे वेब डिज़ाइन देखने हैं। वेब डिज़ाइन मतलब कंप्यूटर वाले जो डिज़ाइन होते हैं वो देखने हैं। तो अब जैसे मुझे इसके कलर अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक और हल्का सा क्रीमिश वाइटिश सा और ऑरेंज कलर का, और इसका फॉन्ट भी अच्छा लग रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मल्टीपल अलग 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 यहाँ पे आपको कैलेंडर के वेबसाइट दिख रहे हैं। अब ऐसा ना हो ना गूगल कैलेंडर जैसा कॉपी कर लिया, कैलेंडर ही बना दे पूरा सेम। तो हम यहाँ पे इवन एक बार कैलेंडर भी देखता है, अभी तक हमने कैलेंडर खोल के नहीं देखा कैलेंडर दिखता कैसा है। कैलेंडर का कलर है वाइट एंड ब्लूइश, काइंड ऑफ फेसबुक लाइक दिख रहा है, देखो काफ़ी गूगल फेसबुक जैसा। तो हमें थोड़ा सा यूनिक चाहिए अपना, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी ईजी रखते हैं, ये वाला मुझे सही लग रहा है, ब्लैक क्रीमिश वाइटिश येलोइश सा जो भी, और हल्का सा ये वाला ऑरेंज, और फॉन्ट अच्छा है इसका। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कमांड शिफ्ट 4 दबा के ये स्क्रीनशॉट लिया और चैट जीपीटी पे यहाँ डाल दिया। आई वॉन्ट माई UI to look like this, take font and color inspiration from the screenshot। अगेन मैं कहूँगा आप ये माइक वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा प्रिसाइजली लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ऑडियो पे भी बात करोगे तो काफ़ी ईजिली समझ आता है, आपका टाइम बच जाएगा लिखने से। तो मैं एंटर करता हूँ। अब देखो हमने डिज़ाइन ले लिया, हमने प्रोजेक्ट नेम रख लिया, हमने बिल्डिंग क्या क्या फीचर्स है रख लिए, हमने एक्सटर्नल कोई हमें चीज़ें नहीं कनेक्ट करनी जो आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा, अगर नहीं आया तो और जब वीडियोस देखना शुरू करोगे लवेबल जैसे जैसे आप यूज़ करोगे समझ आ जाएगा। और डिज़ाइन इंस्पिरेशन भी ले ली। ये सब चीज़ें ना एक बेसिक बंदा नहीं करता। बेसिक से मेरा मतलब है स्टार्टिंग में नहीं करता, हमने भी नहीं करी थी। तो आज से कई महीने पहले जब मैंने लवेबल चलाना शुरू करा, मैंने ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। मैं बैठा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बना दे, उसने बना के दे दिया कुछ, अरे यार ये फीचर तो बताया नहीं, अब ये फीचर डाल रहा हूँ। तो मैं एक एक दिन में 70 प्रॉम्प्ट यूज़ करने लग गया, 80 प्रॉम्प्ट यूज़ करने लग गया। तो मेरे हर दूसरे दिन लग रहे हैं $20-25। अब $25 को आप इंडिया में करोगे तो बहुत महंगा पड़ रहा है। मतलब हर हफ्ते मैं $100 का रिचार्ज कर रहा हूँ और मेरे 8-10 हज़ार रुपये हर हफ्ते खर्च हो जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते महीने में 30-30 हज़ार रुपये खर्च कर रहा था, जो कि नेसेसरी नहीं था। तो अगर आपके पास पैसे में, तब भी आपसे विनती करूंगा कि थोड़ा सा वाइजली अपने प्रॉम्प्ट को यूज़ करो, क्योंकि वो पैसे खर्च हो रहे हैं। मैं डिजिटली पता नहीं चलता, मैं अगेन वही कह रहा हूँ, क्रेडिट्स का पता नहीं चलता, बट वो है तो आखिरी में आप ऐसे से पैसे उड़ा रहे हो, तो ध्यान रखना। तो अब मास्टर प्रॉम्प्ट ले लेंगे, ये टिक कर लेते हैं। मास्टर प्रॉम्प्ट क्या है? ये सारी चीज़ों का जो हमने ध्यान रखा है चैट जीपीटी पे, उससे बोलेंगे अब एक फाइनल कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट दे दें हमें। तो देखो उसने खुद ही बना दिया, गॉट इट, इफ यू आर मीटिंग ये और ये। तो इसने सारी चीज़ें कर दी। मास्टर प्रॉम्प्ट में बोलना नहीं है, उसने ध्यान ही रखा है। तो लवेबल का ये हो गया, कोर फीचर हो गया, इसमें लॉग इन लॉग आउट सिस्टम हो गया, कैलेंडर टैब हो गया, अपकमिंग इवेंट हो गया, शेयर लिंक आ गया। डिज़ाइन स्टाइल में इसने ले लिया, देखो कलर पैलेट एंड लेआउट इंस्पिरेशन, अटैच्ड इमेज, यूज अ ब्लॉन्ड सेरिफ फॉन्ट, लार्ज टाइपोग्राफी, ब्लैक ऑन द लेफ्ट ऑफ वाइट ऑन द राइट, यूज एन एक्सेंट कलर कोरल/रेड और की बटन, बुक और शेयर लिंक। मैं ना ये काम करूंगा, जो ये स्क्रीनशॉट है पूरा पूरा, यही स्क्रीनशॉट मैं एक बार लवेबल को भी दे दूंगा। तो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे लवेबल पे, ये प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे इस पर ड्रैग कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आप इसमें अटैच फाइल करके भी दे सकते हो, मैंने ऐसे कर दिया। अब ये स्क्रीनशॉट से क्या होगा, एटलीस्ट उसको इंस्पिरेशन पता रहेगी कि क्या इंस्पिरेशन चाहिए। तो टेक्निकल नोट्स इसके आखिरी देख लेते हैं। ऑल फंक्शनैलिटी शुड वर्क लोकली, सही है। नो बैकएंड APIs यूज़ करनी है, जैसे हमारा जो स्टेप था ये वाला कि हमें कोई भी एक्सटर्नल इस पर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, वो इसने ध्यान रखा है। यूज़ लोकल स्टोरेज फॉर सेविंग यूज़र डेटा। अब लोकल स्टोरेज में इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अभी एक नया फीचर है, लवेबल क्लाउड को यूज़ कर लेगा ये। तो लवेबल क्लाउड यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, यूज़ लवेबल क्लाउड। लवेबल क्लाउड क्या है, अगर आप लोगों को भी नहीं पता तो ये बैकएंड बनाने के लिए काम आता है। पहले ये सुपर बेस करके एक प्लेटफॉर्म यूज़ करता था, अब ये लवेबल क्लाउड ले आए हैं। अब ये बैकएंड फ्रंट एंड अगर आपको नहीं आता अच्छे से समझ और आप कुछ ऐप बनाना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल भी है, आप वहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हो, या फिर आप बता देना, कमेंट कर देना, हम एक नई वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। मीटिंग ड्यूरेशन फिक्स्ड है अभी 30 मिनट्स के लिए। देखो आप आगे जाके और फीचर ला सकते हो, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, जो भी चाहिए। अभी मैं इसको इतना कंफ्यूज नहीं करूँगा। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर डेस्कटॉप एंड मोबाइल, वेरी गुड, इसने खुद ही कर दिया। देखो अगर आप नहीं करते, हम ये नहीं बताते ना डेस्कटॉप और मोबाइल, हमने कहीं नहीं बताया।
तो डेस्कटॉप और मोबाइल का मतलब क्या, डेस्कटॉप पे थोड़े सही से ऐसे दिखेगी, फ़ोन पे थोड़े से सारे फीचर्स स्क्वीज्ड आउट होकर अच्छे से फ़ोन पे दिखेंगे। वो सब इसने कर दिया यहाँ पे। अब हम कर देंगे एंटर। अब देखो एक प्रॉम्प्ट में गाइज हमने क्या क्या चीज़ें कर दी इसके अंदर। अब बस सिट बैक एंड रिलैक्स, ये 2-4 मिनट लेगा, आई थिंक उससे भी कम ही लेगा, 30-40 सेकंड मेरे हिसाब से लेता ही है, और ये आपको कुछ बना के दे देगा यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो इसने 21 सेकंड लिए, और 21 सेकंड बाद इसमें बताया मैं एक डिज़ाइन बना दूंगा जिसमें ऐसे ऐसे कलर्स होंगे, ये सब होगा, लैंडिंग पेज बना दूंगा, ऑथेंटिकेशन कैलेंडर फॉर सिस्टम, और ये अब देखो ये बोल रहा है इनेबल क्लाउड बिल्ट इन बैकएंड, एड इन LLM टू योर ऐप, फ्री टू स्टार्ट, पे एज यू स्केल। तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि अगर इनेबल क्लाउड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि एक बैकएंड बनाएगा आपका। बैकएंड अभी के लिए आप ये समझ लो कि आप अमेजॉन चलाते हो, आप ऐड टू कार्ट करते हो, आप विश लिस्ट में कुछ रख लेते हो, आप 10 दिन नहीं चलाते अपना अमेजॉन, फिर वापस आते हो आपको दिखता है कि ऐड टू कार्ट वहीं पड़ा है, तो कहीं तो वो कुछ तो डेटा स्टोर कर रहा है कि भाई इस बंदे का ये चीज़ याद रखनी है। वो होता है आपका बैकएंड की, वो स्टोरेज आपकी ध्यान रखता है, आपकी चीज़ें, आपका डेटा सब कुछ स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे आप इसको अलाउ करोगे। लवेबल देखो कितना तगड़ा है। पहले एक फ्रंट एंड इंजीनियर अलग होता था, UI UX जो डिज़ाइन बना रहा है, कलर्स बना रहा है, वो अलग होता था, और बैकएंड बनाने वाला बंदा अलग होता था, और भी 10 चीज़ें चाहिए होती थी, तो कितनी बड़ी टीम चाहिए होती थी। अब ये सारी चीज़ें आप एक प्रॉम्प्ट में आपने लिख दी, आपने अलाउ करा, इसने ये भी कर दिया। अभी 1 महीने पहले भी नहीं, मतलब 15-20 दिन पहले लवेबल जो था अपना खुद का क्लाउड भी नहीं देता था, आपको सुपर बेस कनेक्ट करना पड़ता था, जो कि थर्ड पार्टी प्लगइन थी। अब तो यहाँ पर यही आ गया। अब आप सोचो, आप कल को आपके पास इस प्लेटफॉर्म पे 100 यूज़र हुए, ये फ्री में चल जाएगा, 200 यूज़र है, फ्री में चल गया। एक टाइम आएगा जब आप ज़्यादा बड़ी कंपनी बन जाओगे, तब आप इसमें लिखा है पे एज यू स्केल, मतलब आप धीरे धीरे पे कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी हो रही है तो बोलेगा इतने GB डेटा स्टोर करने के लिए मैं इतने पैसे लूँगा। एग्जैक्टली लाइक आपका आईफोन में स्टोरेज खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हो, आप उसकी iCloud ले लेते हो। अगर आपकी Gmail भर जाती है तो आप क्या कहते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे दे दो तो मैं आपको और ज़्यादा स्पेस दे दूँगा। एग्जैक्टली ऐसे काम करता है। अब देखो ये कर रहा है, नाउ आई विल क्रिएट द डिज़ाइन सिस्टम एंड ऑल द कंपोनेंट्स। बस वेट करते हैं। तो गाइज फाइनली इसने ना सब कुछ कर दिया। देखो प्रीव्यू भी आ गया है, बट आप देख सकते हो 1.4 क्रेडिट। हमने तो एक ही क्रेडिट की बात करी थी कि डिपेंडिंग ऑन कि कितना साइज ऑफ आपका प्रॉम्प्ट है, कितनी चीज़ें हैं, उस हिसाब से क्रेडिट खाता है। तो हमने देखो बिल्कुल क्लोजली फ्री में 5 मिलते हैं, 1.4 पे बचे हैं। तो इसको हम एक प्रॉम्प्ट इसीलिए मान के चल रहे हैं कि हमने एक ही प्रॉम्प्ट करा है, बस बाकी तो हमने अप्रूव दिया इसको कि क्लाउड बना दे। और आप ये देखो कि कितनी मॉडर्न इसने इसकी UI बनाई है। मैं एक बार यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। आप देखो ऊपर ऑप्शन भी बताता हूँ आपको एक बारी, कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स देख सकते हो। जब कल को आप ग्रो करोगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा, जो कि अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि अभी हमने कुछ इसको लॉन्च नहीं करा है लाइव। और देखो ये सारा इसने जो कोड बनाया है, आपके जो भी HTML कोड है, यहाँ पे CSS जो इसने करा है, इसने आगे क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, देखो आप देख सकते हो टेलविंड यूज़ हुआ है, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है इसमें, सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप एक कोडर हो, आप बहुत ईजिली इसको पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो वापस से कोड से बाहर आते हैं और प्रीव्यू करते हैं इसको। तो प्रीव्यू यहाँ पे हो ही रही है। अगर आपको पूरा नए टैब पे करनी है, यहाँ पे एरो पे क्लिक करा, और अब इसको देखते हैं कैसी बनी है माई मीटिंग। देखो मतलब कितना मज़ा आ रहा है कि मतलब आप 2 मिनट के अंदर आपको एक ऐप मिल गई जिसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक कंपनी को हफ्ता, महीना, या कई बार कई महीने भी लग जाते थे, कई हफ्ते, कई महीने। तो ये चीज़ कितनी जल्दी हो गई इसमें। तो अब देखते हैं क्या बनाया है इसने एग्जैक्टली। थोड़ा सा ये टैब पे टाइम ले रहा है खुलने में। यहाँ तो खुल चुका है। ऑलराइट, यू 1 mind 2 output, a calendar designed for founder who need to be in 2 places at once and look like they meant to be। अब देखो कुछ कुछ चीज़ ने खुद ऐड कर दी, मल्टीप्लाइड, शेयर कंट्रोल, रियल टाइम क्लैरिटी, स्मार्ट शेड्यूलिंग। मुझे तो देख के पहले बड़ा मज़ा आ रहा है इसका फॉन्ट और ये सब। डबल योर फोकस, वेलकम। क्या तगड़ा बनाया इसने, मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। तो 1 2 3, अब देखो मैंने साइन अप करना पड़ेगा पहले, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ कार्तिक। मेल में डाल देता हूँ इसमें कार्तिक 1 2 3, अभी कुछ भी मेल डाल देते हैं, और पासवर्ड भी मैंने डाल दिया 1 2 3 1 2 3। साइन अप हो जाए बस। ऑलराइट, तो ये साइन अप हो गया। तो कैलेंडर में जाते हैं और यहाँ पे बुक कर लेते हैं। जैसे मैं मंडे को 9 साढ़े 9 बजे के अगर फ्री हूँ, 10 बजे के फ्री हूँ, मुझे आधे घंटे के 3 स्लॉट चाहिए इन डेट्स पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सेव अवेलेबिलिटी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ना ये आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फेल टू सेव अवेलेबिलिटी। अब ये चीज़ क्योंकि होगी ही होगी आपके साथ, कि जब भी आप कोई वेब ऐप बनाओगे, वो इतनी फंक्शनैलिटी बना रहा है, UI इतना क्लीन बना दिए, सारी चीज़ें कर दी, पेज बना दिए, कुछ ना कुछ मिस होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे 1.4 क्रेडिट्स बचे हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने एक MVP बना ली। MVP मतलब मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट, तो आपने रेडी कर लिया, ये काफ़ी अच्छा बन गया। पर अब कुछ कुछ एरर्स आते रहेंगे, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था आपके 100-200 क्रेडिट आप इसमें और फंक्शनैलिटी डालोगे, आपको यार ये बटन मिसिंग है, सेटिंग बटन मिसिंग है, ये बटन मिसिंग है, तब आपको चाहिए होगा पेड, या फिर आपको अगले दिन का वेट करके इनको फिक्स करना पड़ेगा। अब हमारे पास 1.4 क्रेडिट है, पता नहीं फिक्स कर पाएगा इसको, नहीं कर पाएगा। कोशिश करते हैं कि आई एम गेटिंग एन एरर फॉर set availability
पेज प्लीज फिक्स दैट, ये एंटर कर देंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कर पाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम क्रेडिट्स हैं। अभी बता तो रहे कि इसने कुछ इश्यूज फिक्स करे, आप इसको पढ़ भी सकते हो कि कोड में इसने क्या क्या फिक्स करा है, अगर आपको कोड पढ़ना है। मेरे को भी कोड नहीं पढ़ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइम डालूंगा कि मुझे संडे मंडे को 2-2:30 बजे के करीब अवेलेबिलिटी चाहिए। फिक्स कर दिया इसने। इनवैलिड इनपुट सिंटेक्स डेट आ रहा है यहाँ पे, एक बार चेक करते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो जैसे एरर आया, मैंने उसको ये भेजा और इसने फाइनली बिल्कुल 0 क्रेडिट पे ये चीज़ फिक्स कर दी। तो देखो हमें प्रॉम्प्ट हमने एक ही करा, बट एरर्स आते रहेंगे, आपको सॉल्व करते रहने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया 1200 क्रेडिट तक भी लग गए थे हमारे, तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई। तो आप देखो मैं यहाँ पे 4 बजे इस टाइम पे यहाँ पे सेव अवेलेबिलिटी कर देता हूँ और यहाँ पे हो गई अब, क्योंकि वो एरर फिक्स हो गया। और अब मैं शेयर कर सकता हूँ लिंक किसी को भी। और देखो हम जैसे प्रीव्यू करेंगे इस चीज़ को, तो देखते हैं क्या कर रहा है ये। तो देखो यहाँ पे जो भी मैंने पहले टाइम स्लॉट कुछ चूज़ करे थे और अभी के यहाँ पे सारे आ गए हैं, तो ओवरलैप भी नहीं हो रहा, दिख रहा है मुझे 3:30। अब देखो इसमें कुछ एरर्स हैं जो हमें बताने पड़ेंगे इसको, कि PM कर दे, AM कर दे, 3:30 है। अब 3:30 मॉर्निंग का, इवनिंग का है, वैसे तो 3 है, 24 आवर क्लॉक पे काम कर रहा है क्योंकि हमने चूज़ ही वही करा था। बट आप स्टिल इसको कर सकते हो लोगों के लिए ईजी PM AM करने का, या यहाँ लिख दोगे 24 आवर क्लॉक पे काम कर रहा है। तो मैंने 4 बजे का करा। एंड क्या मैं एक साथ 2 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, एक टाइम पे एक ही होगा। और मैं यहाँ नेम डाल देता हूँ अपने फ्रेंड का, मुकुल, एंड मैं उसकी मेल डाल देता हूँ mukul123@yahoo.com। तो ये जैसे ही मैंने करा, मीटिंग बुक सक्सेसफुली आ गई। अब ये मेरी अपकमिंग इवेंट्स में आ जाएगी, सारी चीज़ हो जाएंगी। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको देखो क्या समझाना चाहता हूँ कि ऐप बनाना एक प्रॉम्प्ट का गेम नहीं है। ये हम आपको इसलिए सिखा रहे थे कि पहले आपको समझना है कि प्रॉम्प्ट वाइजली यूज़ करने हैं। अभी इसको बनाने के लिए जो हमारा फ्री अकाउंट है उसके 5 प्रॉम्प्ट यूज़ हो गए, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ जैसे हम देखो ना, जैसे चैट करी, कुछ ना कुछ एरर आते हैं चैट जीपीटी पे, जैसे हम बार बार उसको समझा रहे थे, ऐसे ही हम इसको समझा के कम से कम 50-100 क्रेडिट्स तो यूज़ करने ही पड़ेंगे एक अच्छी ऐप बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि लवेबल इज़ वेरी गुड एट मेकिंग वॉट एवर यू आर सेइंग, बट एट द सेम टाइम इट कैन मिस फ्यू थिंग्स। वो हेल्यूसिनेट कर जाती है कि वो कुछ चीज़ें भूल जाता है, कुछ एरर आ सकते हैं, कुछ आप ही ने नहीं सोचा कि ये चीज़ भी बतानी थी, तो वो नहीं करेगा उस चीज़ को, या वो कुछ भी और कर देगा उसकी जगह। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और आप ये कर सकते हो कि आज आपने 5 प्रॉम्प्ट यूज़ कर लिए, खत्म हो गया, अब हमारे 5 प्रॉम्प्ट मेरे खत्म हो गए 5 प्रॉम्प्ट। तो या तो मैं अगर स्पीड में बना रहा हूँ और मैं सीरियस हूँ अपने बिजनेस को लेके, तो मैं अभी इसका $25 दूंगा, 100 क्रेडिट यूज़ करके शाम तक इस वेब को बना दूंगा। जैसे अभी बज रहे हैं, देख लो अभी 3:07, तो मैं शाम को कोशिश करूँगा आज 8-9 बजे तक खत्म हो जाए। पर अगर आप एक स्टूडेंट हो, अभी आप इस पर खर्चा नहीं करना चाहते, देन आप अगले दिन का वेट करो, 24 आवर बाद फिर आपके पास 5 प्रॉम्प्ट आएंगे, फिर 5 प्रॉम्प्ट से आगे काम कर लो। तो दैट इज़ इट गाइस। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी हो। हमने कोशिश करी है कि जितना ईजी हो सकता था उसमें आपको बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल नया चैनल है। और अगर आप सीरियस हो या फिर आप चाहते हो सीखना इसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल है, आप हमें मेल करो एंड रीज़न बताओ आप क्यों हमसे सीखना चाहते हो, तो हम पक्का आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप एक बिजनेस ओनर भी हो जिसको AI की हेल्प से अपने कुछ वेबसाइट पे चेंजेस करने या वेबसाइट बनानी है, देन ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू द सेम मेल। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।